ओम शांति। बीज रूप बाबा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर बीज बनाते हैं, जिस बीज से इतनी बड़ी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। शिव बाबा ने यज्ञ की रचना की। जैसे बीज से 2 पत्ते निकले, उसके बाद पौधे का, वृक्ष का विस्तार हुआ। ब्रह्मा, सरस्वती, यज्ञ पिता और यज्ञ माता, इसके द्वारा यज्ञ की स्थापना हुई। यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। कैसे बाबा ने मम्मा को सदा आगे रखा, हर सेवा में मम्मा को ही जवाबदारी दी। सेवाओं के बीच में आने वाले अनेक विघ्नों का सामना, उनका समाधान मम्मा ने किया। संगम युग पर वो सरस्वती विद्या की देवी है, और विद्या की देवी के साथ साथ जिस प्रकार भक्ति में 9 दुर्गा की पूजा होती है, हर शक्ति से संपन्न अष्टभुजाधारी दुर्गा का प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा की जीवन रही। योग की शक्तियों से, योग के अस्त्र शस्त्र से आसुरी सृष्टि का, आसुरी वृत्तियों का संहार किया। अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना किया। वो निर्भयता की देवी थी। अपनी दृष्टि से ही दुर्गुणों का नाश कर देती थी। सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न ब्रह्मा बाबा की प्रथम सुपुत्री कामधेनु माँ बनी, और उस कामधेनु माँ ने इस जगत की पालना की। कितने गुप्त रीति से इतनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी की। भक्ति में जगदम्बा माँ की कितनी आराधना करते हैं, कितने मेले लगते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद गुप्त रहे, लेकिन माँ को आगे रखते हुए भी माँ भी गुप्त हो गई। सरस्वती गुप्त नदी के रूप में प्रत्यक्ष। ब्रह्मपुत्रा की इतना बड़ा विस्तार है नदी का, लेकिन सरस्वती गुप्त नदी बनी। कभी भी अपनी महिमा को स्वीकार नहीं किया। कभी भी कोई भी बात अगर मम्मा के सामने आई, कोई ने महिमा भी किया, किसकी महिमा कर? ये प्रभु प्रसादे, बाबा की देन है। बाबा ने ऐसा बनाया है। आज्ञाकारिता का एक बहुत अच्छा सबूत दिखाया।
जो कुछ बाबा ने कहा कभी भी क्वेश्चन नहीं, जी बाबा, हाँ जी बाबा। ऐसी आज्ञाकारी बनकर, आज्ञाकारिता के साथ साथ बहुत वफादार, एक व्रता, एक बाबा दूसरा न कोई, और इतना ईमानदार, जो कुछ बाबा ने पढ़ाया उसमें रेगुलर पंचुअल, उसी पर मनन करना, उसी का चिंतन करना, उसी का विस्तार करके बच्चों के आगे रखना, और फरमान को फरमान की रीति से पालन किया। ऐसी मीठी माँ का, जो जगत जननी, सर्व की पालना करने वाली साक्षात दुर्गा, सरस्वती, काली, वैष्णवी, अनेक शक्तियों से विभूषित मम्मा का मास, स्मृति मास हम सबके सामने है। जून मास में चारों तरफ एक लहर रहती है। जैसे जनवरी मास को हम सभी विशेष अव्यक्ति मास के रूप में मनाते हैं, ब्रह्मा बाबा की कई विशेषताओं को ध्यान पर रखते हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृतियां बच्चों के दिल में रहती हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होकर के भी साकार रूप की पालना और भाषणा दी, शिव बाबा का साथी बन करके रहे। लेकिन मम्मा साक्षात इस यज्ञ माता ने यज्ञ को कैसे बढ़ाया है, सूक्ष्म रीति से इसको संपन्न किया है। धन धान्य संपन्न, पहले विद्या की देवी और फिर धन की देवी रही। इस यज्ञ में भी हम देख रहे हैं, पहले ज्ञान धन का दान किया और फिर स्थूल धन में भी संपन्न बनाया। तो हम सब बाबा के बच्चों का कर्तव्य भी है, और विशेष हम सब का एक लक्ष्य है। बाबा कहते हैं सी फादर, सी ब्रदर सिस्टर नहीं, लेकिन मदर और फादर। बाबा को ही फॉलो करते हैं, बाबा के समान बनते हैं, और बाबा ने जिन्हें अपने समान बनाया है उनको भी देखकर उनके समान पुरुषार्थ करते हैं। तो इस बार एक लक्ष्य रखा है कि इस जून मास में पूरा ही 30 दिन हम सभी कुछ ऐसा करें जो मम्मा के समान विघ्न जीत बन जाए। कितने विघ्नों का सामना किया, कैसे सहज रीति से शरीर का हिसाब किताब पूरा किया, किसी को महसूस होने नहीं दिया, यज्ञ के विघ्नों को पार किया। 2 शक्तियां जो मम्मा के जीवन में रही, एक था पवित्रता का बल, बहुत प्योर, शुद्ध स्वच्छ, दृष्टि से ही किसी के बुरी वृत्तियों को चेंज कर देना, और चुंबक की तरह पवित्र आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। पवित्र आत्मा ही उनके समीप आ सकती थी। जरा भी अपवित्रता का अगर अंश रह गया तो मम्मा की दृष्टि से ही वो सामने रहता है, समीप नहीं आता। तो एक था पवित्रता का बल और दूसरा था योग का बल। एक बाबा दूसरा न कोई। सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, सर्वसमर्थ बाबा हमारे साथ है। कोई क्या कर सकता है?
इसी बल से वो निर्भय बन गई, निश्चिंत हो गई। कितना भी लोगों ने विरोध किया, मम्मा ने अपनी दृष्टि से, अपनी योग की शक्ति से उन विघ्नों को ऐसे सहज समाप्त कर दिया। सुनिए कहानियाँ, मैं ज़्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि जो होमवर्क भेजा है हम सेंटर्स पर वो आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी जब विशेष भारत के अंदर सेवाएं शुरू हुई और सबसे बड़ा हंगामा हुआ हापुड़ में, जो हमारा दिल्ली के समीप उत्तर प्रदेश में ही है हापुड़, वहाँ सीतू दादी रहती थी। लास्ट में मैं गया हूँ उस सेंटर पर और इतना लोगों ने हंगामा किया, इतने कलंक लगाए। वहाँ की एक बूढ़ी माता समर्पित हो गई, ज्ञान में आई, जिसके करीब 60 वर्ष से बड़ी आयु थी। लोगों ने कलंक लगा दिया कि ब्रह्मा कुमारियों ने 16 साल की लड़की को भगाया है। उस पर केस किया गया। रज्जू माता उनका नाम था। वो शांतिवन की फाउंडर थी। आपको मालूम होगा शायद कईयों को, जब शांतिवन की ज़मीन ली गई तो रज्जू माता को यहाँ एक घास की कुटिया बना करके बरगद के झाड़ के नीचे वहीं बिठाया गया था। वही रहती थी यहाँ, और कोई नहीं रहता था। गोपाल भाई आते जाते थे और वो बुढ़िया मैं रज्जू माता यहाँ पर बैठती थी, रहती थी। शांतिवन की शुरुआत, बीज जब पड़ा तो हापुड़ में उसके नाम से केस कर दिया लोगों ने कि इसको भगा लिया। जज ने कहा उस कन्या को बुलाओ जिसको भगाया है, उससे पूछते हैं कौन है। तो जब उसको सामने हाजिर किया तो जज नीचे से ऊपर तक देखता रहा कि उसका नाम तो 16 साल का है, उसकी आयु तो 16 साल है, तो 60 साल के ऊपर है, ये कहाँ से आ गई। तो बोला आपका नाम क्या है? रज्जू माता। क्यों ब्रह्मा कुमारी में जाती हो? बड़ा नशा था उसको बोलने में, तो बेचारी को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन शब्दों का उच्चारण करते हुए कहती है, बोलना था प्रिंस प्रिंसेस बनने जाती हूँ, लेकिन बोला मुख से प्रिंटेड बनने जाती हूँ। जज ने देखा कि कितनी सरल, कितनी भोली, और ऐसी माता के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है। केस ही खत्म कर दी, कहा ये सब झूठे आरोप हैं, जाओ यहाँ से। फिर मम्मा को बाबा ने कहा बच्ची बहुत हंगामा कर रहे हैं, भाई लोगों का तो वहाँ चलना ठीक नहीं, जाना ठीक नहीं, बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आप जाएंगे? जी बाबा। अब मम्मा आ रही है तो वहाँ चारों तरफ से शोर हो गया कि इनकी हेड ही आ रही है, उसी को निकाल के फेंक दो तो सब चली जाएंगी पीछे पीछे। पुराना मकान था लकड़ी का, 2 मंजिल का, ऊपर भी था नीचे भी था। तो जब मम्मा वहाँ पहुँची तो बहनें तो थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि बिजली काट दिया, पानी काट दिया, बहुत हंगामा किया। फिर भी मम्मा को एक ऊपर के कमरे में सफ़ेद चादर बिछा करके कुर्सी डाली और वहाँ बिठा दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया बहनों ने। जब सभी बहुत हंगामा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया, और दरवाज़ा तोड़ करके 5-6 लोग, आपकी मम्मा कहाँ है, आपकी मम्मा कहाँ है, कोई बोले नहीं, सब बहनें चुप। वो ढूंढते ढूंढते ऊपर पहुंच गए और मम्मा योग में बैठी थी, सफ़ेद चादर आगे बिछी हुई थी। मम्मा ने ऐसी प्यार की दृष्टि दी, आओ बच्चे आओ, बैठो आओ। वो जितने गए थे चुपचाप वहाँ बैठ गए। मम्मा उनको दृष्टि देती रही, न वो बोले न वो बोले, चुप। नीचे जो हंगामा करने वाला ग्रुप खड़ा था, ट्रक लेके आए थे, सारा सामान सहित इनको दिल्ली भेज देंगे, यहाँ से हटा देंगे। जब वो 10 मिनट 15 मिनट हो गया, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है अंदर से,
तो नीचे वालों ने और हंगामा किया, शायद उनको भी जादू लगा दिया। बहुत हंगामा करने लगे नीचे। तो वो चुपचाप वहाँ से उठे और उठ करके बाहर आके कहते हैं, ये बहनें कैसी भी हों मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो माँ है वो तो साक्षात दुर्गा है। उसने तो एक शब्द भी मुझे बोलने ही नहीं दिया। उसकी दृष्टि में, उसके वाइब्रेशन में इतनी शक्ति थी जो हम सबका मुंह बंद हो गया। चलो यहाँ से भाग जाओ। कोई नहीं ठहरा। उसके बाद सब शांत हो गए। इनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है, इसलिए उस समय से उसके सब हंगामे पूरे हो गए। केवल मम्मा की दृष्टि से, योग के बल से, पवित्रता के बल से, वो निर्भयता की शक्ति से मम्मा ने उस सारे समस्याओं का हल कर दिया। हम सबके पास ऐसी शक्ति है। योग का बल जमा करना है, ऐसी शक्ति जमा करना, ऐसी पवित्रता की शक्ति चाहिए, असंभव भी संभव हो जाए। कोई भी ऐसी समस्या आए, कोई भी विघ्न डाले। कई बातें आजकल हो रही हैं वातावरण के अंदर। कई लोग हमारे नए ज्ञान का विरोध कर रहे हैं। कई जगह सेंटर्स पर आकर के चित्र फाड़ देते, हंगामा कर देते। लेकिन आवश्यकता किस चीज़ की है? लड़ने की, झगड़ने की, कोर्ट कचहरी में, पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहता उसके लिए आवश्यकता है आप बच्चों के मनोबल, योग बल की। जरा भी कहीं व्यर्थ की लीकेज ना हो। तो हम सभी मधुबन मुख्यालय में एक बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, जिसके वाइब्रेशन पूरा ही विश्व कैच करता है। एक ऐसा शीश महल बाबा ने बनाया है, जो यहाँ होता है, जो यहाँ चलता है, उसे सहज रीति से सभी देखते और फॉलो करते हैं। इसलिए जो कुछ हम सोचेंगे, जो कुछ हम करेंगे, सोचने से वायुमंडल बनेगा और करने से हम सभी आधार मूर्त बन जाएंगे। हमें देखकर सब सीख जाएंगे, फॉलो करेंगे। तो इसलिए लक्ष्य है कि 1 जून से 30 जून तक विशेष तपस्या की जाए। दुनिया की परिस्थितियां भी देख रहे हैं हम सभी, और साथ साथ जो बहुत समय से बाबा की प्रेरणाएं रही हैं, इशारा रहा है, बच्चे समय आएगा जो वाणी की सेवा बंद होगी और आपको मनसा सेवा करनी होगी, मनसा सकाश देनी होगी। हम ऐसी मन की शक्तियों को बढ़ाएं, अपने आप को इतना शुभ भावनाओं के संकल्पों से संपन्न करें, मन और बुद्धि को इतना अच्छा एकाग्र करें, जो अपने आप उसके पवित्र प्रकंपन, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगे। इस वायुमंडल में कई आत्माएं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सीट की चाहना, अपमान, मान, उनकी इच्छाएं, उसके कारण विघ्न रूप बनती। उन सब विघ्नों को समाप्त करने का एक ही साधन है हमारा योग बल। हम सभी योगी बाबा के बच्चे हैं। केवल योगी नहीं हैं, हम सब प्रयोगी हैं। प्रयोग करें, पहले अपने कड़े संस्कारों पर प्रयोग करें। जो विघ्न हमारे आगे है वो हमारा ही सूक्ष्म देह अभिमान वाला संस्कार है, इम्प्योरिटी का संस्कार है। बहुत मेहनत करने से उस संस्कार को हम समाप्त कर पाते हैं, नहीं तो कहीं न कहीं विकारी संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, क्रिमिनल संकल्प चल जाते हैं, युद्ध चलती है, मेहनत लगती है। तो ऐसी हम सभी इस जून मास में तपस्या करें और मम्मा का वरदानी हाथ अपने पर अनुभव करें। वो हमें अपने समान संपूर्ण पवित्र भाव का वरदान दे रही है।
योगी भव का वरदान दे रहे। तो जैसे मम्मा योगी और पवित्र बनकर अभी तक सूक्ष्म रीति से यज्ञ वत्सों की पालना कर रही हैं, ऐसे हम सभी भी संपूर्ण पावन बनकर के बाबा के कार्य को, स्थापना के कार्य को संपन्न करें और साथ साथ जो भी सेवाएं रही हैं वो संपन्न हो, पूरी हो और यज्ञ हमारा निर्विघ्न हो, संपन्न बने और हम सब एक साथ बाबा के पास पहुँचे, सबकी गति और सद्गति हो जाए, सबको मुक्ति मिल जाए। ऐसे शुभ भावना के साथ हम सभी इस 2025 में विशेष लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करेंगे। जून मास हमारी मीठी मम्मा का मास है, फिर जुलाई मास में हमारी दीदी मनमोहिनी जी की स्मृतियां हैं और अगस्त मास में दादी प्रकाशमणि जी की हैं। तीनों को ध्यान पर रखते हुए कैसे तीनों ने यज्ञ को संभाला, यज्ञ रक्षक बनी और आज तक भी यज्ञ की छत्र छाया बन करके रह रही हैं, तो हम सभी 3 मास का विशेष लक्ष्य रख पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन पहले हम जून मास में क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य यही है कि जैसे जनवरी मास में हम सब ने 1 मास तक 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक विशेष तपस्या की थी, इस बार 1 जून से 30 जून तक सभी करेंगे तपस्या। कौन कौन करेगा हाथ उठाओ। करेंगे सब? चार्ट भी रखेंगे, रोज टॉपिक दी जाएगी, आपको बोर्ड पर लिखा जाएगा। विशेष लक्ष्य रखा है कि मम्मा की एक शक्ति और उनका एक गुण का प्रयोग हम चलते फिरते जीवन में करें और योग का अनुभव हम शक्तियों का योग में करें। गुण और शक्ति, 30 गुण और 30 शक्तियाँ हमने सेंटर्स पर भेजी हैं, यहाँ पर बोर्ड पर लगा देंगे, आप सब पढ़ना और उसी आधार से योग अभ्यास की 2-2 पॉइंट्स रोज बोर्ड पर लिखी जाएंगी। सेंटर्स को मैंने होमवर्क अलग प्रकार से दिया है, जिसमें लिखा है कि 8 घंटे का चार्ट अवश्य बनाना, लेकिन सेवाएं छोड़ करके नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा है सुबह 4 से 8 और शाम को 6 से 10 सब प्रकार के कारोबार को समेट करके मन और मुख का मौन रख करके आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करें और बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक कंट्रोल करने का अभ्यास करें। हमारे पास अगर बीच में समय है तो 9 बजे से 6 बजे तक जैसे बाबा के कमरे में ट्रेनिंग सेंटर्स में हम सब ने भट्टी की थी, ऐसे ही समय निकाल करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो योग कर सकते हैं वो ज़रूर समय निकालें। सेवाएं चलती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन हम सब अपनी स्थिति बनाएं और साथ साथ मनसा सेवा की प्रैक्टिस करें। तो सभी लक्ष्य रख करके 1 तारीख से, मुझे थोड़ा सा 1 तारीख में यहाँ नहीं हूँ, 5 को आऊँगा, लेकिन आप सभी इसकी प्रारंभ करना, फिर मैं मिलूँगा, ठीक है? तो आज मैं आपको पहले पत्र जो भेजा है सभी सेंटर्स पर वो आपको सुनाता हूँ। ये हमारी दीदी मोहिनी दीदी और जयंती दीदी, संतोष दीदी, सभी ने जब पास किया है उसके बाद ही ये सेंटर्स पर भेजा गया है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा तीव्र पुरुषार्थ में तत्पर, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को शुभ भावनाओं की सकाश देने वाली निमित टीचर्स बहनें तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए प्यारे बाप दादा की हम सभी बच्चों प्रति यही विशेष प्रेरणा है कि मास्टर रहम दिल कल्याणकारी बन सर्व के प्रति अपनी शुभ चिंतक वृत्ति रख विशेष मनसा सकाश द्वारा
प्रकृति सहित सर्वात्माओं को सुख शांति की किरणें देने की सेवा करो। अतः देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों प्रति आज ये विशेष याद पत्र भेज रहे हैं कि आने वाले जून, जुलाई, अगस्त मास में सभी बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर हर सेवा केंद्र पर तपस्या का वातावरण बनाएं। सभी स्थानों पर विशेष योग भट्टियों के कार्यक्रम चलते रहें। इसके लिए मधुबन से हर मास का होमवर्क भेजा जाएगा। अभी जून मास हम सब की मीठी सरस्वती माँ मातेश्वरी जी का स्मृति मास है। इस स्मृति मास में बाबा के सभी बच्चे मम्मा के समान गुण मूर्त और शक्तियों का स्तंभ बने। जैसे मम्मा ने हर गुण और शक्ति को अपने जीवन में धारण कर संपन्नता को प्राप्त किया, हम भी लक्ष्य रखकर प्रतिदिन एक गुण और शक्ति जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। उसी गुण व शक्ति पर सभी चिंतनशील बाबा के बच्चे विशेष मनन चिंतन करें और आपसी संगठन में उसकी गहराई पर अनुभव युक्त चर्चा करें। यदि कोई बहनें इस पर कमेंट्री द्वारा योग अभ्यास कराएं तो और भी अच्छा रहेगा। हर बाबा का बच्चा लक्ष्य रखे कि प्रतिदिन हमें कम से कम 8 घंटा, सुबह 4 से 8 और शाम को 6 से 10 बजे तक आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास करना है। मन और मुख का मौन रख मनसा सेवा करनी है। दिन में भी बीच बीच में 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हुए अशरीरी स्थिति बनानी है। अब हमारी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की बन जाए, इसका विशेष अटेंशन रखना है। नेचुरल देही अभिमानी स्थिति बन जाए, नेचुरल नेचर। इसी प्रकार जुलाई और अगस्त मास का भी होमवर्क आपके साथ भेजा जाएगा, आपके पास भेजा जाएगा। उस पर भी आप सब विशेष मनन चिंतन करते हुए योग अभ्यास करना। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आप सबका मनोबल ऐसा हो जो हर परिस्थिति गुड लक अनुभव हो। परीक्षाएं हमारी स्थिति को हलचल में न लाएं। मनसा ऐसी शक्तिशाली हो जो हम विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी बन सकें। सभी निमित्त बहनों से अनुरोध है कि वे अपनी क्लासेज में विशेष उमंग उत्साह भरते हुए सबसे नवीनता संपन्न पुरुषार्थ कराएं। क्लास में रोज मम्मा का एक गुण व शक्ति सुनाएं तथा बोर्ड पर भी लिखें ताकि सभी उसका अभ्यास कर अपनी समर्थ स्थिति बनाएं और परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य को संपन्न करने में सहयोगी बन सकें। इसी शुभ भावना से इस पत्र के साथ प्रतिदिन का चार्ट भी भेज रहे हैं। सभी ये चार्ट अवश्य भरें तथा मास के अंत में अपनी निमित्त बड़ी बहन को दें। बड़ी बहनें उसकी टोटल रिजल्ट अपनी त्रैमासिक मीटिंग के समय मधुबन में आकर अवश्य सुनाएं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ओम शांति। ये पत्र गया है और इसके साथ 30 दिन का होमवर्क गया है। जैसे पहले दिन का होमवर्क है, अंतर्मुक्ता के गुण द्वारा शांति की शक्ति का अनुभव करो। गुण है अंतर्मुक्ता का, शक्ति है शांति की। कैसे अनुभव करो उसका डिटेल लिखा है। ऐसे 30 दिन का ऐसा ही गुण और शक्ति का होमवर्क गया है। चार्ट इस प्रकार है, 4 ही बातें लिखी है चार्ट के अंदर जो रोज चेक करनी है। आज का दिन विशेष गुण मुहूर्त बन कर रहे। कौन सा गुण ध्यान पर रहा उस पर नोट करेंगे। गुणों के आधार पर शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव किया।
मन और मुख का मौन कितना समय रखा, सारे दिन में कितना समय बैठकर योग अभ्यास किया। आज के पुरुषार्थ से संतुष्ट रहे। ये 5 बातें चार्ट के रूप में हैं। भगवान भाई अपने पेपर के, मुरली के पेपर में भी ये चार्ट लिखना और सभी इस पर अटेंशन दे करके रेस करो। जून मास पूरा होगा, जुलाई शुरू होगा, तो फिर हम आप सबको उसकी रिजल्ट सुनाएंगे। उमंग उत्साह बहुत रहता है हमारे भगवान भाई को, तो पेपर देने वालों को प्राइज़ देंगे। हम कहते हैं पेपर वालों के साथ साथ जो इस योग में रेस करेगा उसको हम जरूर प्राइज़ देंगे। तो अच्छी तरह से सभी ध्यान दे करके करो तपस्या, मनोबल बढ़े और हमारी मनसा से आने वाले जो संसार के आगे विघ्न है वो भी खत्म हो और हमारे अलौकिक परिवार में जो विघ्न आ रहे हैं वो भी समाप्त हो जाए, ऐसी शुभ भावना है। अभी आपको कुछ कहना है, बोलना है तो बोल सकते हो। ओम शांति।